हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर के जितने भी पी वाई क्यूज़ हैं जो कि 2018 में पूछे गए हैं सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में, उनको वन गो में कवर करेंगे। मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं उनको सेपरेट कवर किया है और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको सेपरेट कवर किया। इस वीडियो में हम थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो तो न्यूमेरिकल था, तो उसको मैंने साइड कर दिया है। सेकेंड क्वेश्चन है गिव द रीज़न फॉर द फॉलोइंग। अब फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है एंड इसके पीछे का रीज़न हमें आंसर करना है। तो पहला है मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रेफर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन एंड पॉलीमर्स। जो प्रोटीन एंड पॉलीमर्स होते हैं उनका जो हम मोलर मास निकालने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो मेथड है उसको क्यों प्रेफर किया जाता है, तो इसके पीछे का रीज़न जो है वो हमें बताना है। तो देखिए होता क्या है, जो प्रोटीन और पॉलीमर्स जो होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब इनका साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है और इसमें सॉलिबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, मतलब दे हैव पुअर सॉलिबिलिटी। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या इसमें, इसका आंसर होगा जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो मेज़रमेंट किया जाता है किस पे, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर। ठीक है, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है किस पे, मोलैरिटी पे। किस चीज़ पे, मोलैरिटी पे। ठीक है, और इनके जो प्रोटीन और पॉलीमर्स है इनका साइज़ भी बड़ा होता है और उन पर सॉलिबिलिटी भी कम होती है, इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ की पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं ताकि आप इसे क्या करो, इन्हीं वर्ड को यूज़ करके अपना आंसर फ्रेम कर सको। ठीक है, क्योंकि पूरा आंसर तो यहाँ आ नहीं सकता। ठीक है, इसका सेकंड है एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। अब जो एक्वेटिक एनिमल जैसे शिप, फिश हो गई, शार्क हो गई, ये सब कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू वार्म वाटर। वार्म वाटर और कोल्ड वाटर इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। देखिए कोल्ड वाटर में क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा और वार्म वाटर में थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और हमें एक रिलेशन पता है कि सॉलिबिलिटी क्या होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है, यानी जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे सॉलिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देखिए वाटर के अंदर अगर O2 यानी हाँ जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा होगा तो जो उसमें एनिमल्स हो गए वो कंफर्टेबल हो पाएंगे, ये आराम से सांस ले पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर वहीं टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा और वो क्या करेंगे, अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, आपको ये रिलेशन ज़रूर यहाँ पे शो करना है अपने आंसर में ताकि इसे बॉक्स में फ्रेम कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है elevation of boiling point 1 m KCl solution is nearly double of the 1 m solution 1 m sugar solution। अब क्या बोला है इसमें, देखिए जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, KCl का, वो नियरली डबल होता है, मतलब जो शुगर का एलिवेशन पॉइंट है उसका जस्ट 2 टाइम्स क्या होता है, KCl का होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है ये चीज़ समझ रही है। देखिए पहले एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, जो KCl होगा किस में ब्रेक डाउन होगा, वो होगा K+ और Cl नेगेटिव में। ठीक है, और यहाँ पे I जो वेंडर फैक्टर है वो क्या होगा, वो 2 होगा। ठीक है, इतना क्लियर है, वो वेंडर फैक्टर क्या होगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे शुगर क्या है, वो नॉट डिसोसिएशन, मतलब ये डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वेंडर फैक्टर क्या होगा, यानी I क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब जो हमारा फॉर्मूला होता है किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, वो क्या होता है, डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB मल्टीप्लाई में M। अब यहाँ पे क्या चीज़ होती है मैं बता देती हूँ आपको। देखिए जो डेल्टा T होता है वो डेल्टा T होते हैं यानी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, I क्या होता है, वेंडर फैक्टर होता है आपका, KB क्या होता है, वो कांस्टेंट है आपका। ठीक है, और M क्या है, मोलैलिटी होती है। अब यहाँ पे क्या देखिए क्या है, KCl क्या हो, किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, K+ और Cl नेगेटिव में। यहाँ पे I क्या है आपका, 2 है। ठीक है, और बाकी सब जैसे KB हो गया और M हो गया, ये क्या है, कांस्टेंट है इस केस में हमारा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें तो मैटर ही नहीं करती, दोनों के लिए क्या है, सेम ही है। तो सारी चीज़ें डिपेंड किस पे करेगी, इस I पे डिपेंड करेंगी ही। ठीक है, तो KCl के केस में ये 2 है और शुगर के केस में ये क्या है, 1 है, तो ये क्या हुआ, इसका डबल हुआ ना।
तो इस स्टेटमेंट को आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। आपको पहले ये फॉर्मूला लिख देना है, फिर इसमें बता देना है कि कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं। उसके बाद KCL की जो इक्वेशन है उसको ब्रेक डाउन करके लिख देना है और I=2 लिखना है, ठीक है। और शुगर के केस में ये डाइसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए I की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और ये क्या है, इसका जस्ट डबल है। आया समझ में। 2018 में तो इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। अब 2017 की बात कर लेते हैं। देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। अब इसमें क्या बोला है, आपको ये टर्म्स दे रखी है, इनको एक्सप्लेन करना है। तो पहला है कॉगुलेटिव प्रॉपर्टीज़ पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन 1 मार्क का ये तो सिर्फ आपको डेफिनेशन बतानी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। यानी इसमें ये क्या एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, किस चीज़ की, डाइल्यूट सॉल्यूशन की, ठीक है। डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट, किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, सॉल्यूट ऑफ पार्टिकल जो हमारे हैं उसके नंबर्स पे, ठीक है। प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, यानी उनके नेचर से डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अब इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए हमें इसकी टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना फर्दर इसके टाइप्स भी होते हैं। तो ये था आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट है हमारा मोलैलिटी पूछा है, जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो आपको इसमें इसका फॉर्मूला लिख दे सकते हो आप, और उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, या स्टेटमेंट ऑनली लिख के कर सकते हो, क्योंकि ये 1 मार्क का ही है, आपको डिफाइन करना है बस इसकी डेफिनेशन। तो देखिए, मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी सॉल्वेंट, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट जो है प्रेजेंट हो कितना, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये आपकी मोलैलिटी की डेफिनेशन होगी, और इसे आप स्मॉल m से डिनोट कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, मैं वो भी लिख देती हूँ आपके लिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, और इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी। इतना क्लियर है। तो ये मोलैलिटी थी। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो आपको बतानी है एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। अब एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है वो देखते हैं। तो पहले मैं आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ती हूँ, फिर उसे समझाऊंगी। द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय स्टडिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम आउट टू बी डिफरेंट from their normal values. The substance is said to show the abnormal molar mass. तो इसमें क्या होता है, जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करके जो मोलर मास फाइंड करते हैं सब्सटेंस का, वो क्या डिफरेंट हो किससे, उसके नॉर्मल वैल्यूज से, तो हम क्या कहते हैं, वो एबनॉर्मल मोलर मास शो कर रहा है, ठीक है। ये एबनॉर्मल मोलर मास की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ डेफिनेशन ओनली लिखनी है, इसके फर्दर और कुछ ऐड करने की नीड नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका एक न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल हम सेपरेट वीडियो में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको 2 टर्म्स दे रखी हैं, इनको क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने साइड में डेफिनेशन लिख रखी है मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होता है, आपका नंबर ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट जितने होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं, और कैपिटल M से इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे इसमें आइडियल एंड नॉन आइडियल दोनों की डेफिनेशन लिख रखी है। आपको सिर्फ आइडियल पूछा है तो आइडियल देख लीजिए, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रॉड्स लॉ फॉलो करते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स। इसका एक एग्जांपल है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है। और इसमें डेल्टा V की जो वैल्यू होती है आफ्टर मिक्सिंग वो क्या होती है, 0 होती है, और डेल्टा H की भी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, ठीक है। ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल था, ठीक है। अगर आप आइडियल सॉल्यूशन की और भी एग्जांपल देना चाहें, जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, ये इसके एग्जांपल हैं, ठीक है, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अगेन एक न्यूमेरिकल है ये।
इसको साइड में रख देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट टू डिफरेंस बिटवीन आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब इसमें आपको डिफरेंस बताना है नॉन आइडियल और आइडियल सोल्यूशन में, तो उनको फिर से देखते हैं हम। हमने अभी अभी आइडियल सोल्यूशन किया है, सिर्फ आपको नॉन आइडियल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइडियल सोल्यूशन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। नॉन आइडियल क्या होता है, ये रॉड्स लॉ फॉलो नहीं करता है। इसके बाद इसमें जो इंटरेक्शन फोर्सेस होती हैं बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। एंड इसका एग्जांपल क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ये एनहेक्सेन नहीं होना चाहिए, ये तो आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं। इस पे होगा आपका हेक्सेनॉल और पेंटेनॉन, ठीक है। और इसे आप बोल सकते, एक और सॉल्यूशन का नाम ले सकते हो, ब्यूटेनॉल एंड पेंटेनॉल, ठीक है। ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं। तो ये डिफरेंस बिटवीन था आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये PYQ समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।